अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ शुमाइला और वेलकम करती हूँ आपको आपके चैनल कुक विद शुमाइला में। तो आज मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए लेकर आई हूँ शीर खुरमे की रेसिपी। ये वो मीठा है जो हर दिल अजीज होता है और आज के शीर खुरमे की रेसिपी मैंने थोड़े से डिफरेंट और यूनिक तरीके से बनाई है, जिससे इसका फ्लेवर 100 गुना बढ़ गया है और साथ ही इसका कलर भी बहुत ही खूबसूरत आया है। तो चलिए आज की रेसिपी को सीख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने एक पैन चढ़ाया है चूल्हे पे और 2 टेबलस्पून के बराबर मैं इसमें डाल रही हूँ बटर। ये होममेड है और अनसॉल्टेड है। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 हरी इलायचियाँ खुशबू के लिए। शुरू में फ्लेम को लो रखें जब तक बटर मेल्ट ना हो। अगर फ्लेम हाई रहा तो बटर जो है वो जलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही बटर मेल्ट हुआ है मैं इसमें ऐड कर दूंगी बारीक वाली सेवइयाँ। ये एक पैकेट पूरा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जो तकरीबन 100 ग्राम का होता है। तो इसको हमने यहाँ पर भूनना है इन सेवइयों को, क्योंकि ये भुनी हुई नहीं है। कलर से आपको पता चल गया होगा कि ये भुनी हुई नहीं है। तो यहाँ हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे इन सेवइयों को भूनना है। ये थोड़ी सी ड्राई होती हैं, इनको भूनने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन कोई मसला नहीं है, ये 3 से 4 मिनट में भून जाएंगी। तो यहाँ मैंने सेवइयों को भून लिया है, पैन से निकाल दिया है। सेम पैन में मैंने तकरीबन आधा कप के बराबर चीनी ऐड कर दी है और यहाँ हमने चीनी को मेल्ट करना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो 5 से 6 मिनट आपको लग जाएंगे, क्योंकि फ्लेम हमारा लो रहेगा। अगर फ्लेम हाई रहा तो चीनी एकदम से कड़वी हो जाएगी और डार्क कलर पकड़ लेगी। तो यहाँ हमने इसको लो फ्लेम पे मेल्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा गोल्डन सा सुनहरा सा कलर आ गया है। तो बस हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना। आज की रेसिपी में मैंने चीनी को मेल्ट करके यूज़ करने का सोचा और यकीन करें इस एक पॉइंट की वजह से हमारा जो शीर खुरमा है उसकी लुक और उसका फ्लेवर नेक्स्ट लेवल पे चला गया। बहुत ही खूबसूरत और टेस्टफुल शीर खुरमा बन के रेडी हुआ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चीनी जैसे ही मेल्ट हुई है तो मैंने उसमें 1 लीटर दूध ऐड कर दिया है। स्टार्ट में चीनी के क्रिस्टल्स बन जाएंगे दूध ऐड करने से, तो आपने फिक्रमंद नहीं होना। जैसे ही दूध में हीट आएगी, दूध गर्म होगा, तो चीनी भी साथ के साथ ही मेल्ट होती जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा क्रिस्टल बन गया है चीनी का। तो कोई मसला नहीं है, अभी ये मेल्ट हो जाएगा विदिन 5 मिनट्स। तो बस अभी दूध में उबाल आ जाएगा और चीनी मेल्ट हो जाएगी और दूध का कलर बड़ा ही प्यारा सुनहरा हो जाएगा। तो देखिए जी, यहाँ पर दूध में उबाल आ गया है और हमने यहाँ पर इसको 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाना है, ताकि चीनी का कच्चापन दूर हो जाए और दूध जो पतला हो गया है चीनी डालने की वजह से थोड़ा सा मज़ीद गाढ़ा हो जाए। ठीक है जी, 5 मिनट पकाने के बाद मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी सेवइयाँ जो हमने रोस्ट की थी। तो यहाँ पर सेवइयाँ डालने के बाद हम इसको मुसलसल मिक्स करते हुए पकाएंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम पे। चलें जी, जब तक शीर खुरमा रेडी हो रहा है उतनी देर आप मुझे ये बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो फटाफट से लाइक करें, लाइक करना नहीं भूलना आपने। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इतनी एफर्ट्स और इतनी मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए करती हूँ और बदले में मुझे सिर्फ एक लाइक और एक सब्सक्राइब भी तो चाहिए होता है, और ये बिल्कुल फ्री है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अब हमने अपने शीर खुरमे में ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं। मैंने पिस्ता और बादाम ऐड किया है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स नट्स पसंद हो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जब आप इस तरह मेरे मेथड को फॉलो करते हुए शीर खुरमा बनाएं तो आप इसको ज़्यादा गाढ़ा मत रखें, थोड़ा सा पतला ही उतार दें चूल्हे से, क्योंकि हमने चीनी को यहाँ मेल्ट करके यूज़ किया है। तो इसकी वजह से जैसे ही शीर खुरमा ठंडा होगा साथ ही गाढ़ा भी होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ जो कंसिस्टेंसी अब आ चुकी है तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलें जी, इसको हम चूल्हे से उतार के सर्व कर लेंगे बाउल में। तो आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी ज़बरदस्त लुक है, कलर देखें और खुशबू तो कमाल की है। तो चलें जी, अब हम मज़ीद ड्राई फ्रूट से इसको थोड़ा सा सजा देंगे ताकि सर्विंग में खूबसूरत लगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मैंने बादाम और पिस्ते से इसको सजा दिया है। और अब मैं आपको चम्मच से इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ कि ये यहाँ पर 50% ठंडा हो चुका है। और आप देखें कि कितना गाढ़ा है माशाल्लाह से, और कितनी ज़बरदस्त लुक है इसकी। बहुत ही कमाल की अमेजिंग रेसिपी है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और जब ट्राई करें तो फीडबैक ज़रूर दें। तो चलिए चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।